हालांकि हालिया बरसों में क्रिकेट की सबसे शदीद रकाबत यकतरफा नजर आती है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में इतवार को दुबई में आमने सामने होंगे तो दोनों ममालिक में जज्बात उरूज पर होंगे। गुज़िश्ता दहाई में दोनों टीमों के दरमियान खेले गए 8 मुकम्मल वनडे मैचेस में से भारत ने 7 में कामयाबी हासिल की है। सियासी कशीदगी की वजह से दोनों टीमें सिर्फ कथीर मुल्की टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। भारत ने हुकूमती हदायत की बुनियाद पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का सफर करने से इनकार कर दिया था और अपने तमाम मैच दुबई में खेल रहा है। उन्होंने अपने ग्रुप ए के सफर का आगाज बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेटों से फतह के साथ किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टाइटल की दिफाई मुहिम मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के हाथों भारी शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान की क़ियादत में पाकिस्तानी टीम को भारत के खिलाफ ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाने की ज़रूरत है। मैच से कबल काफ़ी जोश व खरोश पैदा हो चुका है, लेकिन भारतीय नायब कप्तान शुभमन गिल ने इसको ज़्यादा अहमियत न देने की कोशिश की। ये हमारे लिए कोई ख़ास फ़र्क पैदा नहीं करता। बांग्लादेश के खिलाफ मैच विनिंग सेंचुरी स्कोर करने वाले ओपनर शुभमन गिल ने हफ्ते को सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, हम हर मैच जीतने के लिए खेलते हैं और ये मैच भी हमारे लिए कोई मुख्तलिफ नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तवील तारीख है और जब ये दोनों टीमें खेलती हैं तो शायकीन लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। भारत ने जसप्रीत बुमराह के बगैर टूर्नामेंट में शिरकत की, लेकिन मोहम्मद शामी ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटें लेकर उनकी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं होने दिया। पाकिस्तान के अहम बल्लेबाज बाबर आजम को न्यूजीलैंड के खिलाफ निस्फ सेंचुरी के बावजूद जारहियत की कमी पर तनकीद का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ उनके ओपनिंग पार्टनर फख्र जमान इंजरी के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। ये एक बड़ा मैच है, लेकिन मेरे ख्याल में से बड़ा मैच फाइनल होगा। गिल ने मजीद कहा, हम किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझते। पाकिस्तान के पास एक अच्छी